Hi everyone, welcome to my channel. So today we are discussing about number of hyperfine lines. तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2ni+1. इसमें n क्या होता है? n होता है हमारा नंबर ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियस एंड i इज़ न्यूक्लियर स्पिन. मैंने कुछ i की वैल्यूज़ को मेंशन किया हुआ है यहाँ पर. फॉर एग्जांपल से हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 1/2, ड्यूटेरियम क्या होता है 1, फॉस्फोरस 1/2, बोरोन 3/2, कार्बन 0/1, कॉपर 3/2 एंड फ्लोरीन 1/2. तो कुछ इस तरीके से होती है. हमें सिंपल क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास एक ये दे रखा है रेडिकल CH3. अब हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हमने. तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन चेक करने हैं कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियस कितने, दैट मीन्स आइडेंटिकल कितने यहाँ पर एटम प्रेजेंट है. तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर 1, 2 एंड 3 क्योंकि सेम कार्बन से अटैच है. तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3. अब इसका जो न्यूक्लियर स्पिन होता है i की वैल्यू हाइड्रोजन की कितनी होती है 1/2. तो हमने फॉर्मूले में पुट किया 2ni+1 2 इंटू 3 इंटू 1/2 + 1. अब इसको कैलकुलेट किया, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4. तो यहाँ पर कितनी लाइन्स आई हमारी 4 लाइन्स आई. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया हमने कुछ इस तरीके से. अब हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं एक कार्बन से ये 3 हाइड्रोजन अटैच है और एक कार्बन से जो दूसरा है, मान लो इसके कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, यहाँ से 2 हाइड्रोजन अटैच है. दैट मीन्स ये 3 आइडेंटिकल है और ये 2 आइडेंटिकल है. तो हमें जो फॉर्मूला होता है 2ni+1 को 2 बार ही यूज़ करना पड़ेगा. एक तो H1 हाइड्रोजन के लिए और ये मान लिया हमने 2, तो ये H2 हाइड्रोजन के लिए. अगर 3 होते तो हम 3 बार ही इस फॉर्मूले को यूज़ करते. तो हमने फॉर एग्जांपल ये वाला मान लिया 2n1 i1+1 और ये 2 के लिए 2n2 i2+1. n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं H1 वाले 3. i की वैल्यू कितनी होती है 1/2. तो पुट किया 2 से 2 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4. ऐसे इसमें 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3. तो यहाँ पर कितना है 4 3 ज़ा 12 लाइन्स. ओके नेक्स्ट. ऐसा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ड्यूटेरियम. इसमें भी सेम हमें 2ni+1 वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हाइपरफाइन लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए. n क्या है यहाँ पर, सेम आइडेंटिकल न्यूक्लियस तो एक ही है 1 और इसकी i की वैल्यू कितनी होती है 1 यहाँ पर दे रखी है. तो यहाँ पर क्या है 3 लाइन्स आ गई. सिंपल है ये जो वैल्यूज़ होती हैं i की न्यूक्लियर स्पिन की, ये क्या होती है हमें गिवन होती है. अब कुछ एग्जाम्पल्स नेक्स्ट आगे करते हैं. जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है ये CD3. तो हमें चेक करने हैं यहाँ पर सेम, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं 2ni+1. अब हमें चेक करने हैं, एक है यहाँ पर कार्बन और एक है यहाँ पर D3. तो सबसे पहले हमें चेक करना एक्टिव न्यूक्लियाई कौन सी है. तो एक्टिव न्यूक्लियाई कौन सी, अगर कार्बन 13 यहाँ पर मेंशन ना हो तो ये कार्बन 12 ही हमें मानना है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सिंपल. दैट मीन्स ये क्या है इनएक्टिव होता है, तो इसको हम मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ D3 की स्प्लिटिंग होगी. दैट मीन्स हाइपरफाइन लाइंस इसी के आएंगे. तो यहाँ पर D कितने हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं एक बार D एंड D. तो D सेम न्यूक्लियस यहाँ पर कितने हैं 3. दैट मीन्स N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और I की वैल्यू कितनी थी इसकी 1. हमने पीछे देखा था कि I की वैल्यू कितनी थी 1. फॉर्मूले में पुट करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1 + 1. दैट मीन्स 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7. दैट मीन्स यहाँ पर कितनी आई हैं हमारी 7 लाइन्स आई हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, इसमें फ्लोरीन है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, मेंशन किया हुआ है कि कार्बन पर अगर 13 नहीं है तो दैट मीन्स ये इनएक्टिव है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. फ्लोरीन क्या होता है, एक्टिव न्यूक्लियाई होता है. चलिए जरा अब इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो एक एक्टिव न्यूक्लियाई फ्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, तो दोनों के लिए 2ni+1 का फॉर्मूला 2 बार हमें यूज़ करना होगा. ये हमने 1 के लिए मान लिया और ये 2 के लिए. दैट मीन्स ये फ्लोरीन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए. तो फ्लोरीन कितने यहाँ पर 2 इंटू फ्लोरीन कितने यहाँ पर 2. आई की वैल्यू कितनी होती है फ्लोरीन की 1/2. 1/2, 2 से 2 कैंसिल. इसको भी सॉल्व करते हैं 2 इंटू हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 1. आई की वैल्यू कितनी होती है हाफ + 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं +1 2 और यहाँ पर कितने हो गए 3 एंड यहाँ पर कितने हो गए हमारे 2 × 2 एंड क्या हो गया सिंपल
नहीं, हाँ ये यहाँ से कैंसिल और यहाँ पर आ गया 2। तो यहाँ पर कितने हो गए, 6 लाइन्स हमारी जनरेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा HD3। इसमें भी सेम 2NI। अगर 2 एक्टिव न्यूक्लियाई दिख रहे हैं तो हमें फॉर्मूला भी क्या करना होगा, 2 बार ही यूज़ करना होगा। 3 एक्टिव न्यूक्लियाई तो 3 बार यूज़ करते हैं, तो ये सिंपल सी आपकी बात ध्यान रखनी है। तो N1 हमने मान लिया हाइड्रोजन के लिए और ये मान लिया ड्यूटेरियम के लिए। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 1 और I की वैल्यू क्या होती है हाइड्रोजन की 1/2 + 1। ऐसे ही ड्यूटेरियम कितने हैं यहाँ पर 1 और I की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसको 2 से 2 कैंसिल, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 और ये क्या है 2 1 ज़ा 2 + 1 कितना हो गया 3। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ गई 3 × 6 लाइन्स जनरेट हुई। तो कुछ इस तरीके से आप हाइपर फाइन लाइन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।